भक्ति क्या है? भक्ति भगवान को पाने का एक साधन है। जिस प्रकार से हम जब अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं तो हमें किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा को भी भगवान तक पहुँचने के लिए भक्ति रूपी साधन की आवश्यकता होती है। तो भक्ति भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, भगवान से प्रेम करना, भगवान पर ही पूर्ण भरोसा करना, यही भक्ति है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति जिसमें निष्कामता हो, कामना रहित हो। पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन पूजा कैसी होती है? भगवान को पाने की नहीं, भगवान से पाने की। भगवान से कुछ पाना है, घर पाना है, बच्चे पाने हैं, और भी सुख संपत्ति पानी है, बहुत सी चीज़ें पानी है। तो भगवान से पाने की जो भक्ति होती है वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली नहीं है, बस वस्तु की प्राप्ति कराने वाली है। तो भगवान की प्राप्ति करनी है और भक्ति करनी है तो हमें निष्कामता लानी होगी, आसक्ति का त्याग करना होगा, कर्म तो करना है। भगवान ने श्री गीता में कहा है कि सभी को कर्म करना है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी हो, साधु हो, कोई भी हो, इस संसार में आया है तो कर्म करेगा। लेकिन कर्म कैसे करने हैं? अनासक्त होकर करने हैं। परिवार का पालन पोषण करना है, लेकिन अनासक्त भाव से। भगवान ने कहा अगर आसक्ति छोड़ नहीं सकते तो मुझ में ही आसक्ति कर लो। भगवान ने श्री गीता में कहा है मैया सक्त मनाहा, कि मुझ में आसक्ति कर लो। तो वो आसक्ति भी बुरी नहीं है। जो वस्तु भगवान से जुड़ जाती है वो वस्तु भी शोभनीय हो जाती है। तो आसक्ति भी भगवान से हो जाए तो वो प्रेम में परिवर्तित हो जाती है, वो फिर आसक्ति नहीं रहती, उस आसक्ति को ही प्रेम कहते हैं। तो भगवान से प्रेम करना, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, यही भक्ति है। तो भक्ति में क्या चाहिए कि हेतु रहित भक्ति हो। हमारे भीतर भगवान से कुछ पाने की कामना ना हो, पाना ही है तो भगवान से भगवान को पाना है। ये जीवात्मा कब से भगवान से मिलने के लिए तड़प रही है, तो ये भक्ति ही साधन है जो भगवान से मिला देती है। भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार है भक्ति को पाने के। पहली श्रवण है। पहली क्या करना है? भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है कि हमारे प्रभु कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ये कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है। जब भगवान की लीला का श्रवण करेंगे तब भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है कि हमारे प्रभु कैसे दीन वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं। जान बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानते नहीं तब तक हमें उससे प्रेम नहीं होता, उससे प्रीति नहीं होती। तो जब भगवान को कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जानते हैं तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति होती है। दूसरी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन भगवान का करना, भगवान का भजन करना या भगवान के नाम का जाप करना, ये दूसरी भक्ति कही गई है। तो जब भगवान का हम नाम का जाप करते हैं या कीर्तन करते हैं तो हमारा मन वहाँ लग जाता है, इसलिए कीर्तन करना अति आवश्यक है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पादसेवनम। तो जो हमने कीर्तन किया है और भगवान के बारे में जाने हैं कथाओं के माध्यम से, तो उसका स्मरण करना,
हम वो स्मरण करते रहें कि हमारे भगवान कैसे हैं, कैसे भक्तों के प्रति वे प्रेम के कारण दौड़े चले आते हैं। ये सब स्मरण करना, ये स्मरण करना है। उसके बाद पाद सेवनम, भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाना और भगवान के चरणों की सेवा करना, ये भगवान की चौथी भक्ति है। फिर अर्चन करना, भगवान की विविध सात्विक पदार्थों से, पवित्र पदार्थों से पूजा करना। कैसे? जैसे पुष्प आदि से, भगवान की चंदन आदि से पूजा करना और भगवान को भोग लगाना, प्रेम के साथ करना, ये अर्चन है। फिर वंदना करना भगवान की स्तुति आदि करना, प्रणाम करना, वंदना करना, ये क्या है? भगवान की भक्ति है। अर्चनम वंदनम दास्यम, उसके बाद दास भाव स्वीकार करना कि मेरे परमात्मा जो है ये स्वामी हैं, सारी सृष्टि के तो स्वामी हैं लेकिन मेरे स्वामी हैं और हम उनके क्या है? सेवक हैं, सेविका हैं। तो इस प्रकार से उनकी सेवा करना, और जब हम सेवा करते हैं तो सख्यम आत्मनिवेदनम, तब हमारा सखा भाव जागृत होता है। और जब सखा भाव जागृत हो जाए तब हम अपने हृदय की बात भगवान से कहें। अपने हृदय की बात देखो लोग अपने मित्रों से कह देते हैं, तो इसीलिए जब हमारे भगवान को हमने सखा बना लिया तब हम अपने हृदय की सारी बात भगवान से कह दें, तो ये सख्य है। आत्मनिवेदनम, आत्मा को, अपने स्वयं को, जो हमारा स्वयं का स्वरूप है, भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना कि प्रभु अब हमारा अपना कुछ नहीं रहा, आत्मनिवेदन कर देना, स्वयं को समर्पित कर देना। ये सबसे बड़ी भक्ति है, ये अंतिम भक्ति है। इस अंतिम चरण में ये 9 सीढ़ियाँ हैं भगवान को पाने की। ये एक एक सीढ़ी जब चढ़ते हुए हम 9वीं सीढ़ी पर पहुँचते हैं तो ये भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। यहीं पर भगवान हमसे मिलते हैं जब हमारा आत्मनिवेदन हो जाता है। तो इस प्रकार से आत्मसमर्पण करना, आत्मनिवेदन करना, तो इस प्रकार से हम भगवान की ये 9 प्रकार से भक्ति करें और अनासक्त भाव से करें कि हमारे भीतर कोई आसक्ति ना हो। तो ये भगवत प्राप्ति कराने वाली है। यही भक्ति है जो भगवान की प्राप्ति करा देती है और यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें भगवान मिले। तो ये भक्ति के द्वारा ही भगवान मिलते हैं। भक्ति क्या है? प्रेम है, समर्पण है। तो ये प्रेम, भरोसा और समर्पण अपने जीवन में लाएं और भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, यही भक्ति है।